तो भाई लोग नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाशदेव 9956 पे। तो भाई लोग काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ चुकी है अपने NSDC, ठीक है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट का जो ऑफिस है, जो एजेंसी है हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंटेड है, वहाँ पे सबसे बड़ी वैकेंसी अब तक की आई है। क्योंकि अब तक आप लोगों ने सुना था जापान की वैकेंसी, स्कॉटलैंड की वैकेंसी और ये इजराइल की वैकेंसी चल रही थी, ठीक है। बट मैं आज इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग सुनोगे तो बोलोगे कि पहली बार ऐसी वैकेंसी है, ठीक है, वो भी NSDC पे, ठीक है। आपको रूल मैं बता दूंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, क्या चाहिए क्या नहीं और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उसमें भी कितनी सैलरी है, ठीक है। जर्मनी के नाम लगभग सभी लोग सुनने होंगे और जो लोग नहीं सुने होंगे तो भाई बहुत रेयरली होंगे कि जो नहीं सुनेंगे। जर्मनी एक वेल डेवलप कंट्री है, ठीक है। वहाँ पे यूरो चलता है। जैसे यहाँ पे अपने इजराइल में USD चल रहा है, डॉलर चल रहा है ना, वहाँ पे यूरो चलता है। जैसे आप अगर USD यहाँ पे यूज करोगे अपने इंडिया में तो $1 का लगभग आपको 83 रुपया कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, अपने यहाँ इंडिया में। और अगर आप 1 यूरो यूज़ कर रहे हो वहाँ जर्मनी का 1 यूरो आपको इंडिया का लगभग 91 रुपीज़ और कुछ पैसे होंगे, ठीक है, यानी कि 91 रुपया कुछ पैसे होंगे, ठीक है, अपने इंडिया के लिए। तो ये भाई बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और किसके लिए बता दूं मैं, कि कुक और शेफ़ के लिए, ठीक है। एक बंदे ने इस पे वीडियो बना रखा है बट उसने क्लियर नहीं बताया कि वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और किस चीज़ की वैकेंसी है। बस उसने ये बता रखा है कि हाँ वैकेंसी है, जर्मनी की बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके बारे में फेंक दिया बहुत ज़्यादा, जो भी है बताया, ठीक है। बट उसने क्लियरली नहीं बताया कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी है किसको मिलेगी जॉब, किसको नहीं। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि आप लोग कोई भी चीज़ वीडियो देखो ना, पहले क्लियरली ये ध्यान दो किसके लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। उसके बाद किसी वैकेंसी को टच किया करो आप लोग, या फिर किसी वैकेंसी के लिए भागा करो, दौड़ा करो। तो चलिए मैं बात करता हूँ पूरी जर्मनी के बारे में, क्या नीड है क्या नहीं, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको कि आपको स्क्रीन भी शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे से देख लो। ये जो वैकेंसी आई है जर्मनी की आई है, ठीक है। जर्मनी की वैकेंसी, इसमें करीब 30 लोगों की नीड है, ठीक है। करीब 30 लोग वहाँ पे डाल सकते हैं वैकेंसी जाने के लिए। वहाँ पे जो वैकेंसी है 30 लोगों के लिए। और आप लोग क्या करना चाहिए, जैसे एक्सपीरियंस क्या है, सबसे पहली बात मैं बता दूँ, एक्सपीरियंस क्या है। जॉब जाना है, शेफ़ का काम जानते हो, शेफ़ का या फिर कुक का, ठीक है। तो आपको शेफ़ या कुक का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है। उसमें डायरेक्ट लिखा है कि इसमें 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अपने इंडिया में तो बहुत से ऐसी होटल हैं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है कि आप जब चाहोगे तब सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। तो अगर आप लोग के पास ऐसी कुछ सुविधाएं हैं, आप लोग से किसी होटल से परिचय नहीं भी है, तो आप लोग जाइए वहाँ पे कुछ पैसे देकर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बनवा सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस बनवा सकते हो 5 साल तक आराम से, क्योंकि वहाँ एक बार पहुँच जाओगे तो आप वहाँ का रूल रेगुलेशन सब चीज़ जान जाओगे, वहाँ पे जॉब भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ से जाना, ठीक है। यहाँ से किसी भी यूरोप कंट्री में या फिर एशिया कंट्री में जाने का मेन रीज़न होता है कैसे जाएँ, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा होता है कैसे जाएँ, किस लिए जाएँ, ठीक है, हमारी स्किल्ड है कि नहीं है। तो मैं बता दूँ इसमें कुक और शेफ़ का आया है ये, और बता दूँ कि इसमें डायरेक्ट लिखा है, आप लोग स्क्रीन पर सीन कर लो। इसमें डायरेक्ट लिखा गया कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें, होटल में, ठीक है। होटल का कोई ग्रेजुएशन आता है जो होटल लाइन का होती है पढ़ाई, जैसे हर क्षेत्र की एक स्टडी होती है, ठीक है। आप उसमें एज एक्सपीरियंस वाले रहेंगे तब भी काम चलेगा। आपको नीड नहीं कि नहीं बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे रहोगे उसमें तभी। बस आपको एक याद रखना है, बेसिकली कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। याद रखना, आपको मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज 100% आपको पूरी वो नहीं कि बहुत अच्छे से ही आना चाहिए, आपको बेसिक कम से आना चाहिए कि कुक मिस क्या होता है, फूड मिस क्या होता है, ईट मिस क्या होता है, ठीक है, ड्रिंक मिस क्या होता है, इतना तो पता रहना चाहिए आपको, तभी आप वहाँ पे जाकर अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखिए, सबके लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। खुशखबरी तो है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर जिसको इंग्लिश आ रही, बेसिक भी आ रही, भाई वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है NSDC में आई है, किसी और वेबसाइट पर नहीं आई, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वेबसाइट पे, बट ये जो NSDC आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसकी जो ऑफिस है दिल्ली में, अपने वाराणसी में, आप लोग जाकर वहाँ पर मीट करिए, मिलिए वहाँ पे, तब आप लोगों को पूरा डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है इस पर। सबसे पहले आप एक CV तैयार करा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाने के लिए आपको, जर्मनी जाने के लिए आपको पहले बेस्ट CV और कवर लेटर चाहिए, ठीक है। और CV कवर लेटर बनाने के लिए आप किसी अच्छे साइबर को खोज लीजिए, ठीक है। जो अच्छा साइबर हो, जो भाई बता दूं कि जो एक प्रोफेशनल साइबर जो होगा, अच्छी जो कवर और CV लेटर बनेगा आपके फ़ोटो के साथ एकदम अच्छे से,
आपसे भाई पैसे तो लेगा, ये तो याद रखिएगा, आप कॉस्ट लेगा उसका, बट वो जो भी बनाएगा अच्छा बनाएगा, ठीक है। और जो अच्छा बनाने वाला होगा तब, ये तो अगर एज ए रूरल में मतलब कि देहात में आओगे अब ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक बस सादे पन्ने जैसा आपको छाप को दे देंगे, जाओ ये तुम्हारी सीबी है, ठीक है। वैसा सीबी नहीं होता है यहाँ, बस नॉर्मली सीबी चलता है। मैंने कल आपको सीबी मैंने दिखाया था कि जो नॉर्मल रिज्यूम होता है, मैंने आपको दिखाया था अपना जो मेरे रिज्यूम था यहाँ पे शो कर रहा था रिज्यूम, ठीक है। बट आज मैं बता रहा हूँ कि जो सीबी आप लोग बनाओगे, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये मेरी सीबी है, ठीक है। ये मेरी सीबी है, कवर लेटर भी है, जो भी चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा है, ऐसा सेम बनेगा, ठीक है। प्रोफेशनल टाइप बनेगा, तभी आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको जो सीवी है उसी को देखकर आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। आपको तो वहाँ से वो देख नहीं रहे कि आप किस मतलब कि क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपका क्या प्रोफेशन है क्या नहीं, बस आपका सीवी उसके पास रहेगा वहाँ पे। अदर कंट्री में, चाहे किसी भी कंट्री में जाना हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जर्मनी में जाना हो तभी आप सीवी बनवाइए। आप एक सीवी बनवा कर रख लीजिए, जो भी स्किल है आपके पास, ठीक है। या फिर जिस काम के लिए जाना चाहते हो आप एक अच्छे से सीवी बनवा लो, ताकि जहाँ भी भेजना हो, जिस कंट्री के लिए भी आवेदन करना हो, लगाना हो आपको, तो उसको लगा दीजिए, तो आपका उसी के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अदर कंट्री में जाएंगे तो आपको कम से 2 से 10 दिन कम से कम लग जाएंगे, वहाँ के बारे में जानने में, वहाँ का रूल रेगुलेशन सब चीज़ समझने में वक्त लगता है, 2-4 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप खुद ही उस माहौल में डल जाएंगे, तो आप उसमें जॉब करने लगेंगे। तो ये जर्मनी की वैकेंसी है, मैं तो ये बोलूँगा लगभग जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग हैं आप लोग ट्राई करिए, जिसको इंग्लिश आ रही है, ठीक भाई, जिसको इंग्लिश आ रही है वो तो 100% ट्राई कर, क्योंकि इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। इसमें कोई एज लिमिट का इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोला है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए उसमें डायरेक्ट बोल रखा है कि आपकी एज की कोई वो नहीं लिमिट है कि आप कितनी एज में आएंगे, ठीक है। आप जा सकते हैं, बस आपको एक्सपीरियंस 2 साल से 5 साल रहना चाहिए, 10 साल से एबव भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसने डायरेक्ट लिख रखा है, देखिए स्क्रीन में शो करें, इसलिए उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आप 2 साल से 5 साल एक्सपीरियंस ही रहना चाहिए, 10 साल से एबव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ का जो भाषा है, आप इंग्लिश ट्राई करोगे तभी से रहेगा, जैसे वहाँ पे पहुँचने के बाद आप खुद ही जर्मनी लैंग्वेज वहाँ पे सीख लोगे, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज जो होता है। बट सबसे पहले आप लोग अगर बेसिक नॉलेज है इंग्लिश का, और अगर आपने कुक में काम किया या फिर शेफ में काम किया या नहीं भी किया है, तो मैं बोलूँगा आप कहीं प्राइवेट जो होटल है ना यहाँ पे अपने इंडिया में, यूपी में, जहाँ भी आप हो, आप किसी होटल से जाकर एक्सपीरियंस बनवा लो, ठीक है। एक्सपीरियंस बनवाने के बाद आप 5 साल कम से कम बोलना, ठीक है, 2 से 4 साल लगा देना तब भी चलेगा। उतना एक्सपीरियंस लगाने के बाद आप उसका सीवी कवर लेटर बनाकर इस पर अपलोड कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर एनडीसी से कॉल आएगा पहले सब आपसे मिलने के लिए, तो आपको बुलाया जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट वहाँ से इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, पूछेंगे आपसे इंग्लिश में, ठीक है, जो भी होगा। अगर इंटरव्यू नहीं पूछा जा रहा है तो एनडीसी से संपर्क है आपका डायरेक्ट। अगर आपको एनडीसी से कॉल है तब जाकर एनडीसी में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चाहे दिल्ली में, चाहे वाराणसी में, जहाँ भी एनडीसी ऑफिस होगा वहाँ जाकर आप लोग मीट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ के अधिकारियों से। कोई इशू नहीं होने वाला इसमें, बहुत ही बेस्ट वैकेंसी आई है भाई, ठीक है। भाई कुछ लोग का क्वेश्चन कि भाई तुम नहीं क्यों जॉब करते, तुम क्यों नहीं जाते हो, भाई मुझे जॉब की अभी नीड नहीं, ठीक है। मैं जो जॉब करता हूँ मैं घर बैठे बैठे जॉब कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब आने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं खुद ही अपना जो है बना लूँगा कैरियर, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग पास बहुत से ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग अनएजुकेटेड नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोग भी पढ़े लिखे, थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब मिल सकता है हम लोग को, ट्राई करेंगे तो अभी फ़िलहाल मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो लोग भाई इजराइल के लिए भाग रहते हैं, ठीक है, जिनका हो नहीं पाया उसमें, उनके लिए बेस्ट ऑफ़र है कि आप लोग जाए, जो आया है एनएडीसी ऑफिस पे, ठीक है, जर्मनी का बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, कुक और शेफ का। आप किसी भी होटल से इसका वो कहते हैं एक्सपीरियंस बनवा लीजिएगा, पैसे देकर जो भी लगे चार्ज, बनवाने के बाद आप लोग जाकर इसका सीवी अपलोड कर दीजिए, या फिर एनडीसी ऑफिस में मिल लीजिए कि इसका प्रोसेस क्या करें, हमारे बताने में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग जाकर मीट कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी अधिकारी से जो भी एनडीसी के हैं, चाहे दिल्ली की हो या फिर वाराणसी को, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसका लिंक डाल दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स मेरे टेलीग्राम का लिंक ही रहेगा, ठीक है। कोई भी डाउट आए, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दिक्कत आए, या फिर कोई सीवी कवर लेटर में आपको प्रॉब्लम आए, तो मेरे यहाँ स्क्रीनशॉट मार कर भेज सकते हो, ठीक है। मैं आपको सीवी कवर लेटर दिखा भी दिया, प्रोफेशनल सीवी कैसा होता है, ठीक है, वही मेरा सीवी था। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं उस पर टेलीग्राम पर डायरेक्ट, ठीक है। और एक बात बता दूँ, अगर टेलीग्राम लिंक नहीं आपको मिल रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग मेरे चैनल का जो प्रोफाइल होगा उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे हाई लिखा होगा, हाई के बाद क्लिक करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ वहाँ पे वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। चलिए, तो भाई मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर, गूगल खोल दिया, मैं यहाँ पर डालूँगा
nsdc.jobx, ठीक है, सॉरी jobx, बस ऐसे सर्च कर लो, आ जाएगा खुद ही, ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहला आपको टच करना है, यहाँ पे टच करेंगे जैसे ही तो ओपन होगा, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो ओपन होगा धीरे धीरे, ऐसे टच करेंगे तो ओपन होगा। भाई सब जितनी भी वेबसाइट का लिंक जो दिख रहा है ना सब उसी का है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए खुल गया ना भाई। और देखिए यहाँ पर जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, जो भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नीचे मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, यहाँ देखिए इंटरनेशनल जॉब इन इंडिया, ठीक है, दोनों वहाँ पे जॉब को लेकर आता है। देखिए यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का आया है, वो कहाँ का है बाद में बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए जो जर्मनी का है, ठीक है। यहाँ देखिए ये ना लोकेशन जर्मनी, शेफ एंड कुक, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद आपको वहाँ का पूरा डिटेल्स दिखाई देगा कि क्या क्या वैकेंसी है, क्या नीड है, क्या नहीं नीड है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ यहाँ दिखाने के लिए। ओपन हो गया भाई ना, देखो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पे अप्लाई करने का आपको ऑप्शन दे दिया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नीचे आप लोग आकर देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए लोकेशन कहाँ है, जर्मनी में। एक्सपीरियंस क्या मांगा है, 2 साल से 5 साल। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री चाहिए होटल मैनेजमेंट का, अगर होगा तो भी, और नहीं होगा तो आप किसी होटल से एक्सपीरियंस बनवा कर डाल सकते हो उसमें। इसमें सैलरी देखिए PA यानी कि एनुअली जो इनकम होता है, ठीक है, पर ईयर का एनुअली जो इनकम होता है उसके बारे में, यानी कि 27,000 आप हर साल कमा सकते हैं, यानी कि करीब 2 लाख रुपये मंथली सैलरी आने वाली है इससे, ठीक है। जॉब क्या है, कहाँ पे है, देखिए इंडस्ट्री क्या है, हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में है। और जॉब टाइटल क्या है, शेफ एंड कुक का, ठीक है। आपको हॉस्पिटल में जॉब करना है और नंबर ऑफ़ पोजीशन 30 है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पोजीशन 30 है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्या है, 2 से 5 साल, ठीक है, 2 से 5 साल तक रहना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्या है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, आपको जो है बैचलर डिग्री जो होना चाहिए वो होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए। और क्या है, एज लिमिट क्या है, नो फॉर्मल एज लिमिट बट कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट हो उनका एक्सपीरियंस लगभग 2 से 5 साल होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट ये भी बोला कि 10 साल से एबव भी नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस, ओके। देखो लिखा है शुड नॉट, देख लो। जेंडर में क्या है कि आप मेल एंड फीमेल दोनों लोग जा सकते हो वहाँ पे, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, कोई भी जा सकता है। और यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस हो गया। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे एज लिमिट की कोई वो नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है नो फॉर्मल एज, यानी कि कोई एज की लिमिट नहीं है कि आप किसी एज तक जाना है, 45 साल 50 साल, आप किसी भी एज में आप जा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ड्यूटी क्या है, आपको 40 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, 40 घंटे ड्यूटी करनी है। ओवर टाइम जितने देंगे उसकी सैलरी बनती रहेगी, ठीक है। हफ्ते में आपको 6 दिन की ड्यूटी देना है भाई, काफ़ी अच्छा है। और अगर अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको अप्लाई का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो यही है आज की लास्ट वीडियो। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे यहाँ संपर्क करो टेलीग्राम चैनल पे।